अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें, अरबी सीखें। सूरतुल बकरा की आयत 188 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमाया वला ताकुलू, अक्लुन से अक्लुन के मानी खाना, आकाला उसने खाया, याकुलू वो खाता है, ताकुलू तू खाता है, जमा का सीगा है ताकुलूना तुम सब खाते हो। इससे पहले ला नफ़ी का नहीं नहज का यानी नहीं का आया है, तो ला ताकुलू नून गिर गया, जिससे पता चला कि ये ला नफ़ी का नहीं बल्कि रोकने वाला है, नहज का है, जो हुक्म के दर्जे में है। ला ताकुलू और मत खाओ, और तुम लोग न खाओ, अमवालकुम, अमवाल जमा है माल की, माल से मुराद मालो दौलत। अमवालकुम तुम लोगों के मालो दौलत, तुम अपने मालो दौलत को मत खाओ, बैन दरमियान, माबैन, कुम तुम लोगों के माबैन, एक दूसरे का माल न खाओ, बिल बातिल, बातिल तरीके से, बातिल के जरिए से, नाहक तरीके से, नाहक जराए से। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, और आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीकों से मत खाओ, किसी दूसरे का माल तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। वतुदलू, उसकी कई शक्लें हैं नाहक खाने की, जिसकी एक सूरत का यहाँ जिक्र हो रहा है। वतुदलू, और ऐसा भी न हो कि तुदलू, ला ताकुलू और यहाँ वला तुदलू, ला का लफ्ज़ नहीं आया, मुराद वाह हर्फ अत्फ से पता चला कि यहाँ वो भी मुराद है। तुदलू, यहाँ भी ला नहज का असर आ रहा है, तुदलूना नहीं है। अदला उसने लटकाया, लफ्जी तर्जुमा है अदला, जैसे कुरान मजीद सूरह यूसुफ में है अदला दलवा, वो जो काफिले का एक शख्स आया था, हज़रत यूसुफ उस वक्त कुएं में थे, तो अदला दलवहू उसने अपना डोल लटकाया, और फिर उसको खींचने के लिए भी आता है अदला। फिर इसका जो है इस्तिआरतन इसका इस्तेमाल हुआ, तो फिर इसका माना एक बहला फिसला कर किसी से काम निकलवाना, ये भी अदला इसके लिए भी आता है, किसी को गुमराह कर देना, फिसला देना धोखे से। इसी से फिर दल्ला युदल्ली तदलिया भी है, जैसे सूरतुल आराफ में है शैतान के बारे में कि उसने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को फदल्लाहुमा बिगुरूर, उसने उन दोनों को धोखे से बहला फिसला दिया। तो यहाँ अब अदला के मानी किसी से अपना काम निकलवा लेना, किसी तक रसई पा लेना। व तुदलू बिहा, और उस माल के जरिए से तुदलू तुम लोग रसई हासिल करो, अपना काम निकलवाओ और रसई हासिल करो, इलल हुक्कामी हाकमों तक। अदला मैंने अर्ज किया, युदली वो रसई पाता है, तुदली तू लटकाता है या रसई पाता है, तुदलूना तुम सब रसई पाते हो, और ला का असर है तो तुदलू, और रसई मत पाओ, रसई हासिल करने की कोशिश न करो इस बातिल माल के लिए, बिहा इसके ज़रिए से, इलल हुक्काम, हुक्काम हाकिम की जमा हुक्मरानों की तरफ, कि उनसे कोई काम निकलवाना है तुमने और रिश्वत दे दी, उन तक पैसा पहुंचाया, ऐसा ना करो। ले ताकि, यानी इस मकसद के लिए ये जायज़ नहीं है कि ताकुलू तुम खा लो, फरीकन एक हिस्सा, एक गोशा, मिन अमवाल मालो दौलत में से, अन्नास लोगों के, लिताकुलू फरीकन मिन अमवाल अन्नास, इस गरज से तुम लोगों के माल का कोई हिस्सा आपस में साजबाज करके उनका कोई हिस्सा मार दो, बिल इस्म गुनाह के साथ, यानी ये गुनाह करो। व अंतुम तालमून, वाह हाल ये है, ये वाव हालिया है, यानी इस हाल में कि अंतुम तुम लोग, तालमून तुम लोग जानते हो, जानते बूझते ये हरकत करो, बहुत बड़ा गुनाह है। इस आयत में वाज़ेह तौर पर नाहक तरीके से, नाहक जराए से माल, एक दूसरे का माल खाने से मना किया गया है,
اور رشوت سے منع کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنا رسائی حاصل کرتا ہے، کسی بڑے سے اپنا کام نکلواتا ہے، جس سے کسی دوسرے کے مال و دولت پر، کسی دوسرے کی عزت پر، کسی دوسرے کے منصب پر، کسی دوسرے کے حاصل شدہ اس کی جائز حقوق پر ڈھاکہ پڑتا ہے۔ تو فرمایا جب تم جانتے ہو یہ حقیقت تو پھر ایسی حرکت نہ کرو۔ ذرا غور کیجئے گا، اس سے پہلے گزشتہ آیات جو ہیں وہ روزے کے احکام تھے ان میں، اس کے بعد اگلی آیت سے حج کے بارے میں اور پھر قتال کے بارے میں حکم آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال کھانے کا عبادات کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ روزے میں بتایا گیا تھا کلو وشربو، کھاتے پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی روزے کا جو وقت نہیں ہے اس میں کھانے پینے کی فل اجازت ہے۔ تو پھر جو دن، جو ایام روزے کے نہیں ہیں، چاہے راتیں ہوں چاہے دن ہوں، ان میں کھانے پینے کی اجازت ضرور ہے، لیکن حرام کھانے کی اجازت کسی دن کسی وقت میں نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی عبادات جن کو انسان حرام خوری کا ذریعہ بنائے یا حرام خوری تو کرتا رہے اور عبادات میں لگا رہے اور سمجھے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، وہ راضی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال خور بنائے، اللہ کا عبادت گزار بندہ بنائے، اطاعت شعار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔